गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर फिट एंड फाइन। तो आज हम मैथमेटिकल टूल का यानी 11th क्लास फिजिक्स का जो है नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में मैथमेटिकल टूल यानी हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकल टूल यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर जो चल रहा है वो यही है लोगरिथम। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लोगरिथम के बारे में पता ही नहीं होता और लोग टेबल जब उनको हाथ में मिलती है तो उसको लोगरिथम टेबल को टेबल के अंदर वैल्यू को फाइंड आउट करना ही नहीं आता, यानी लोग टेबल को कैसे रीड किया जाता है यही नहीं पता। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में यही कोशिश करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे 11th में भी और 12th में भी और आगे भी हायर क्लासेस में आएंगे लोगरिथम टेबल की, यानी लोग टेबल की तो बहुत आवश्यकता पड़ती है, आप सभी को पता होगा। तो उस टाइम पे हमें कहीं पे हम जब डिफिकल्ट कैलकुलेशन जब आएगी उस कैलकुलेशन से बचने के लिए, उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें लोग टेबल की जरूरत मिलती है। आपके 12th क्लास के एग्जामिनेशंस में जब लोग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या लोगरिथम वाली टेक्निक जब लगानी पड़ जाती है तो एग्जामिनेशन में जो सुपरिटेंडेंट है वो आपको लोगरिथम यानी लोग टेबल प्रोवाइड कराता है। लेकिन लोग टेबल प्रोवाइड कराने का फायदा क्या है जब आपको लोग टेबल ही रीड करनी नहीं आती, लोगरिथम के बारे में ही नहीं पता आपको। तो चलिए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लोगरिथम के बारे में समझते हैं कि लोगरिथम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों लोगरिथम क्या है? देखिए, लोगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को करने के काम आता है, ये ध्यान रखना है आपको। और लोगरिथम हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उसको इजी कर देता है। तो एक्चुअल में लोगरिथम होता क्या है? किसी भी नंबर का जब लोगरिथम हम निकालते हैं तो पहले उस नंबर का, ध्यान रहे, पहले उस नंबर को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे यानी पावर ऑफ की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद जो उसका बेस की जो पावर होगी एक्चुअल में वही पावर जो है लोगरिथम वैल्यू कहलाएगी। तो मैंने जो बोला अब उस चीज को मैं हम बोर्ड पे रिपीट करेंगे, उसको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जर्नल फॉर्म ऑफ लोगरिथम, कि लोगरिथम है क्या, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये आपका टॉपिक जो बन रहा है वो ये है जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए, थोड़ा सा आप इसको देखिए एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कोई नंबर n है आपके पास और मैंने किसी नंबर n को जो है उसको पावर ऑफ 10 में लिखा ax। पावर ऑफ 10 मतलब, या ये कह सकते हैं किसी नंबर को मैंने किसी बेस की पावर में लिखा, ठीक है, किसी बेस की पावर में लिखा। तो n नंबर है आपके पास, ध्यान रहे मैंने क्या बोला, कोई नंबर है आपके पास n और उसको मैंने पावर ऑफ 10 मतलब पावर में लिखा, यानी बेस ही है और इसकी पावर हो गई। तो लोग में अगर इसकी वैल्यू लें तो आपको लिखना पड़ेगा, देखिए प्यारे बच्चों, लोग यहां पे लिखेंगे a, जो ये बेस है लोग के नीचे चला जाएगा। ध्यान रखना, हमने लोगरिथम की जनरल फॉर्म लिखी है तो लोग a, जैसे मैंने बोला कि n है उसको पावर में हम लिखेंगे, कन्वर्जन करेंगे पावर में, तो n इज इक्वल टू a की पावर x हो गई। अब क्या करेंगे, लोग लिखेंगे। लोगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लोग लिखा जाता है, log, और यहाँ पे देखो जो बेस होता है वो इसके नीचे चला जाता है। यहाँ n किस नंबर का आप लोग ले रहे हो, n का ले रहे हो तो यहाँ आना चाहेगा। फिर बच्चों बच गया x यहाँ पे आ गया। तो लोगरिथम जब किसी नंबर का निकाला जाता है तो जब उसको पावर में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्चुअल में जो पावर होता है वही लोग की वैल्यू कहलाती है। तो एक्चुअल में ये जो आपको मैंने फॉर्मूला टाइप में जो बताया एक्चुअल में यही है जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम। तो लोगरिथम की जनरल फॉर्म आपके सामने है। तो n को पहले हमने किसी पावर में लिखा, a की पावर x में लिखा, फिर क्या किया, लोग, और जो बेस है ये लोग का बेस बन गया और यहां आ गया आपके पास n और जो पावर थी वो इज इक्वल टू x। तो लोग a n जो है x के इक्वलेंट हो गया। अब इसको एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास है 1000, एक नंबर आपके पास है 1000। अब आप खुद देखिए 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर प्यारे बच्चों 3 लिख सकते हैं, राइट। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं आप। देखिए कंपैरिजन दिस, n की वैल्यू है 1000 हो गया, a हो गया आपके पास 10 और x की वैल्यू हो गई 3। अब इसको लोग में कन्वर्ट करें तो लोग, ये 10 है तो 10 बेस में चला जाएगा, 10 बेस लोग 10, इसको बोलते हैं लोग 10 बेस। तो 10 आ गया, यहाँ पे 1000 प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1000 आ गया और यहाँ पे बचा 3। अब आपको ध्यान रखना है कि लोग 10 बेस में अगर 1000 हो, लोग 1000 की वैल्यू 10 बेस में कितनी होती है, लोग 10 में 1000 वैल्यू कितनी होती है। आप कह सकते हैं लोग 1000 कितना होता है, तो बोलेंगे लोग 1000 की वैल्यू जो है 3 होती है।
तो देखिए आपके सामने है, कितना आसान एग्जाम्पल से हमने इसको समझाया है। फिर बच्चों और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हमने जैसे 100 लिया। अब 100 को आप कैसे लिखोगे, 10 की पावर प्यारे बच्चों 2 लिखोगे, राइट। अब हम यहाँ पे इसको लोग में कन्वर्ट करेंगे तो लोग, और यहाँ ये जो बेस है यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास 100 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 2 बच जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो कितना आसान इस जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम से आप कितना आसान देख पा रहे हो। तो log 10 यानी log 10 100 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है, 2 होती है। अब एक थोड़ा यूनिक सा एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों। अगर मान लीजिए 1 कोई नंबर दे दे और आपसे कहे कि इसका log की वैल्यू बताइए, तो देखिए 1 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 0, राइट। हमने मोस्ट ऑफ नंबर को 10 की पावर में ही कन्वर्ट करना है, तो 1 को लिख सकते हैं 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब 1 ही तो होता है। तो इस हिसाब से आप लिखोगे log, यहां लिखोगे प्यारे बच्चों 10, यहां पे लिखोगे 10, यहां आ जाएगा आपके पास 1 और पावर को हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे 0। इसका मतलब ये हुआ कि log 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। प्यारे बच्चों log 1 की वैल्यू जो है 10 बेस में कितनी होती है, 0 होती है। तो देखिए ये है log। तो हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे लॉगरिथम की जनरल फॉर्म लिखी है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम आपकी ऐसी होती है। तो ऑब्वियसली आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जनरल फॉर्म है, इसको आप अच्छे से करिएगा ताकि आपको अच्छे से ये आ पाए। अब सेकंड आपके पास देखिए ध्यान से, ये आपके पास आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम हम आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। तो मेरा बच्चों को लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। तो हमने अभी भी जस्ट किया जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, और अब हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। तो जो हमारा ये लॉगरिथम है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे पास लॉगरिथम के पास, यानी लॉगरिथम जो एक टेक्निक्स है, एक सिस्टम है, एक मैथमेटिकल टूल है, इसके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत सारी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में हमें करना पड़ता है। तो हम वही फॉर्मूले आज यहाँ पे करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा लॉगरिथम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो देखिए लॉगरिथम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखिए लॉगरिथम प्रोडक्ट फॉर्मूला आपका क्या होता है, वही हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए log a, मान लो किसी log का बेस a है। ये क्या होता है, जो नीचे लिखा जाता है बेस होता है। आगे आपके समझ में आएगा, ये बेस होता है, ठीक है। तो log के पास एक बेस होता है, जैसे 10 की पावर 3, तो 3 का जो बेस यानी 3 एक पावर है और 10 एक बेस है, ऐसे ही log के पास एक बेस होता है। तो log a बेस, और यहां लिखा है mn। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट है। अगर log a mn यानी कह रहा है लॉगरिथम अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, तो फिर बच्चों उसको लिखा जाएगा log a m, यहां लिखा जाएगा प्लस log a n। अब आप खुद देख सकते हो हमने क्या कहा, लॉगरिथम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, log a mn दिया जाए तो इसको लिखेंगे log a m प्लस log n। log m प्लस log n यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके सामने जस्ट फॉर्मूला आप देख ही पा रहे हो कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला फिर बच्चों क्या आएगा आपका, सेकंड फॉर्मूला जो है आपके पास आता है कि अगर log a m अपॉन n हो जाए तो क्या आएगा, log m अपॉन n। तो इसको हम अगर स्टेटमेंट में लिखे, जैसे ऊपर हमने लिखा ना कि भाई लॉगरिथम प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम क्वेश्चन फॉर्मूला, यानी डिवाइड में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन फॉर्मूला का मतलब है यहाँ पे डिवाइड में। अगर मान लो डिवाइड की बात कर रहा है कि डिवाइड में आ जाए, जैसे प्रोडक्ट में आया ना, ऐसे डिवाइड में आ जाए, तो log a प्यारे बच्चों और ये m अपॉन n आ जाए। देखो क्वेश्चन आ गया यानी प्रोडक्ट में आ गया, तो log a ये बेस हो गया, m बाई n है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, इसको लिखा जाएगा log a यानी m माइनस log a n। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि जब प्रोडक्ट में होता है तब यहाँ प्लस आ जाता है, जब यहाँ क्वेश्चन यानी डिवाइड में होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। तो प्यारे बच्चों माइनस में ही फॉर्मूला बन जाता है।
एक फॉर्मूला हो गया आपका ये। अब आपके पास फॉर्मूला आता है लोगरिथम पावर फॉर्मूला, लोगरिथम पावर फॉर्मूला, या ये कह सकते हैं पावर ऑफ लोगरिथम, लोगरिथम फॉर्मूला, फॉर्मूला। इसका मतलब है अगर पावर में अगर आपका कोई फॉर्मूला आ जाए, लोगरिथम का कोई पावर में फॉर्मूला जाए तो प्यारे बच्चों वो कैसे करेंगे, पावर में पूछा है, पावर में। तो प्यारे बच्चों देखिए पावर में आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में आपको लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा लोग, यहाँ बेस हो गया और यहाँ एम हो गया और इसकी पावर एन हो गई। देखो लोग ए ये बेस हो गया, ये m की पावर n है, तो इसकी आइडेंटिटीज एक तरह से इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको देखो n जो पावर है वो आगे आ जाती है प्रोडक्ट में, और इसको लिखेंगे लोग, यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ आ जाएगा m। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से हमने लिखा, लोग a m की पावर n इज इक्वल टू जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो पावर जो है आगे आ गई, फिर हमने लिखा लोग a और प्यारे बच्चों फिर आ गया आपके पास m, फिर आ गया आपके पास m। तो देखो ये तीन फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला हम और भी बताएंगे, तो आप यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से अभी से ही याद कर लीजिएगा कि कैसे हम इसको लिख रहे हैं, पावर में कैसे लिख रहे हैं, डिवाइड में कैसे लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में इसको कैसे लिख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आता है बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला ऑफ लोगरिथम, ऑफ लोगरिथम। फिर बच्चों इसने कहा बेस चेंज फॉर्मूला ऑफ लोगरिथम, यानी किसी लोगरिथम का बेस चेंज की बात कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर बच्चों हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला है लोग, यहां दिया हुआ है लोग, या बेस ए दिया हुआ है और प्यारे बच्चों यहां एम दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है। तो ऐसे फॉर्मूले को हम कैसे लिख पाएंगे, तो ध्यान से देखो बेस, यहां बेस कितना है प्यारे बच्चों ए है, लोग का बेस ए है, अगर इसको चेंज कर दे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमें बेस चेंज कर दे तो लोग फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, लिखना है लोग, राइट। यहां प्यारे बच्चों बी लिखना है, बी एक नया बेस आ गया जिसको चेंज कर रहे हैं, ए से रिप्लेस करके बी हमने कोई नया बेस लिया बी, और यहां आ जाएगा एम। अब यहां प्लस लिखना है प्यारे बच्चों, और यहां पे लोग आएगा और यहां पे आपका ए आएगा और ये बन जाएगा पी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए हम ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की टूल की फॉर्म में जो हमारी फिजिक्स में यूज होगी। तो ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो जो फिजिक्स में ये टेक्निक्स यूज हो सकती है वो हमें करना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि लोग ए एम है, ऊपर बोल रहा है बेस चेंज फॉर्मूला। अगर मान लो लोग का ए बेस है तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, किसी और बेस में ले जाना चाहता हूँ, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, लोग बी। आप यहाँ पे सी डी ई कुछ भी कर सकते हैं ना, बी मैंने एक बेस ले लिया, दूसरा ए के कंपैरिजन में दूसरा बेस ले लिया, तो लोग बी, यहाँ गया एम, फिर लगाएंगे प्लस लोग ए, पहले था ए लोग ए, और जो बी यहाँ बेस लिया था वो अब बन जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू, लोग की वैल्यू यानी बी आ जाएगा। तो हमारे पास ये चार फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से इसको याद करिएगा, समझिएगा, और इनको याद करके आप अलग अलग जगह पे जब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट करेंगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो वहां पे जब आएंगे तो उसको लगाने की कोशिश करिएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही मैंने बताया जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस तरह से किसी लोगरिथम की जनरल फॉर्म से उसकी वैल्यू में बदला जाता है। देखो एक नंबर दिया, जैसे हमने नंबर को पावर में कन्वर्ट किया, फिर उसको लोग में उसकी वैल्यू बताई, तो इस तरह से हमारे पास क्या आया है, जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम। तो हम ये अच्छे से पढ़ेंगे, और हम अब जो करेंगे वो हमारे पास होगा सिस्टम ऑफ लोगरिथम। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लोगरिथम। चलिए करते हैं। हमारे पास जो है वो यहाँ पे है सिस्टम ऑफ लोगरिथम। तो देखिए सिस्टम ऑफ लोगरिथम की बात कर रहे हैं, है ना, सिस्टम ऑफ लोगरिथम, यानी हमारे पास जो टॉपिक अब है वो ये है सिस्टम ऑफ लोगरिथम। तो सिस्टम ऑफ लोगरिथम यानी लोगरिथम की कितने सिस्टम है, यानी लोगरिथम किसके सिस्टम में काम करता है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम ऑफ लोगरिथम। तो हमारे पास टॉपिक बना सिस्टम ऑफ लोगरिथम, लोगरिथम। तो प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ लोगरिथम यहाँ पे क्या है वो आप ध्यान से एक बार समझिएगा, सिस्टम ऑफ लोगरिथम। तो प्यारे बच्चों लोगरिथम दो सिस्टम में बनाया गया है, लोगरिथम को दो सिस्टम में लिया गया है। तो वो दो सिस्टम कौन कौन से, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जो लोगरिथम के सिस्टम है दो तरीके से बनाए गए हैं, यानी जो लोगरिथम है दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों नेपेरियन लोग, इसको बोलते हैं नेपेरियन लोग। फिर बच्चों जो नेपेरियन लोग होते हैं उसको ही क्या कहते हैं, नेचुरल लोग। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा नेचुरल लोग के बारे में, कुछ टेक्निक्स, इस टेक्निक्स का इस्तेमाल वहां करते हैं। तो नेपेरियन लोग या नेचुरल लोग एक ही बात है, या तो इसको नेपेरियन लोग बोलो या फिर इसको नेचुरल लोग बोलो, ये की बात होता है।
इसके बाद आता है प्यारे बच्चों, ये हो गया एक सिस्टम। दूसरा सिस्टम यानी लोगरिथम का दूसरा सिस्टम होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जो जनरली हम कॉमन लोगरिथम जो होता है, यानी कॉमन लॉग जो होता है जनरली हम लॉग टेबल में इसी को रीड करते हैं। यानी हमारी जो लॉग टेबल हम आगे पढ़ाएंगे ना, तो लॉग टेबल में कॉमन लॉग रीड किया जाता है, ना कि नेचुरल या नेपेरियन लॉग को किया जाता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि नेपेरियन लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉमन लॉग को हम लॉग टेबल में रीड करेंगे। तो चलिए देखिए, सिस्टम ऑफ लोगरिथम दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, नेपेरियन लॉग या फिर नेचुरल लॉग, और दूसरा होता है कॉमन लॉग, राइट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो नेपेरियन या नेचुरल लॉग होता है, नेपेरियन या नेचुरल लॉग होता है, ये किसके लिए यूज होता है? फॉर यूज्ड theoretical कैलकुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग किसके लिए यूज होता है? फॉर यूज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। ध्यान रखना, जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। किसका? इसका, फर्स्ट का, यानी नेपेरियन या नेचुरल लॉग का इस्तेमाल किया जाता है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के। जहां पे भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हमेशा कौन सा लॉग यूज होता है? नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो नेपेरियन लॉग को एक तरह से बोल सकते हैं, नेपेरियन लॉग जो होता है, नेपेरियन लॉग, इसका बेस होता है, क्या होता है इसका बेस? whose बेस हैज ई। देखिए, जो नेचुरल लॉग होता है ना, नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है? ई होता है, राइट। क्या होता है? ई। मैं एक बार बता दूं, ई की वैल्यू जो होता है 7 पॉइंट, हम ऐसे ले सकते हैं, जो आपका ई होता है, ई किसका बेस होता है? ई आपका नेचुरल लॉग का बेस होता है, ये होता है 2.718 अप्रोक्स। इसको अप्रोक्स लिखा जाता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है, नेपेरियन नेचुरल लॉग क्या होता है? जो किस में यूज किया जाता है? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में, और जिसका बेस क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका बेस क्या होता है? ई, और ई की कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.718 अप्रोक्स। अब रिप्रेजेंट की बारी है कि डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाता है। याद रखना मेरे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका नेचुरल लॉग है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो ध्यान रहे, जैसे हमने लिखा लॉग और यहां लिखा ई। देखिए, जो ई है, मैंने कहा ना, किसी भी लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो लॉग ई। तो ये देखो, हमारे पास नेचुरल लॉग का डिनोटेड किया जाता है, नेचुरल लॉग को लॉग ई से। देखो, लॉग ई, लोगरिथम ई हो गया आपके पास, ये ध्यान रखना है। तो हमने याद रखना है कि नेचुरल लॉग को जो डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों, वो ऐसे किया जाता है, ऐसे, ठीक है। और इसका बेस मैंने बताया वो क्या होता है प्यारे बच्चों? ई होता है, राइट। और इसका यूज कहां होता है? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉमन लॉग की बात करते हैं कि कॉमन लॉग क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, कॉमन लॉग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है लॉग टेबल में, भी कॉमन लॉग ही रीड किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कि ये यूज किया जाता है फॉर यूज्ड इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। फिर बच्चों ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए कॉमन लॉग का इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वगैरह में या कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अब किया जाए तो उसमें आपका कॉमन लॉग यूज किया जाता है, राइट। कॉमन लॉग, कोई हम थ्योरेटिकली वैल्यू में कोई कैलकुलेशन हमें करनी है तो ऑब्वियसली ये यूज होगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में तो ये यूज होगा, राइट। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें इसके बेस की, तो देखिए इसका जो बेस होता है वो 10 होता है मेरे बच्चों। जो कॉमन लॉग का बेस होता है वो 10 होता है। और आपके पास जो कॉमन लॉग है वो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई, किससे डिनोट किया जाता है? इसको लिखेंगे log 10, बेस लगा देना है log 10। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि जो कॉमन लॉग है उसका यूज कहाँ किया जाता है? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। और इसका बेस क्या होता है मेरे बच्चों? 10 होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है? log 10 में इसको डिनोट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने नेचुरल लॉग क्या बताया है। इस तरह से हमारे पास नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग एक ही होता है और कॉमन लॉग क्या होता है हमने आपके पास यहाँ पे बताया। एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, इस टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आता है, ये वाला, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। यानी जब नेचुरल लॉग को आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आप कैसे करेंगे? यानी लॉग टेबल में तो हम ऑब्वियसली कॉमन लॉग ही रीड करेंगे, लेकिन अगर नेचुरल लॉग आपके पास आ गया तो उसको कैसे कॉमन लॉग की तरह रीड करेंगे? अब किसी लॉग टेबल में कभी भी नेचुरल लॉग को रीड नहीं किया जा सकता,
क्योंकि log टेबल में log 10 की वैल्यू मिलती है, log e की वैल्यू नहीं मिलती है। तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि नेचुरल log को कॉमन log में कन्वर्ट कर लिया जाए और उसके बाद उसको रीड कर लिया जाए, तो आसान तरीका होगा। तो इसी को हम एक बात समझते हैं, ये है कन्वर्जन ऑफ नेचुरल log इनटू कॉमन log। तो हमारे पास ये टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नेचुरल log इनटू कॉमन log, यानी नेचुरल log को कॉमन log में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ये हमें देखना है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आपके पास log e मिल जाए, तो देखो इस log e को क्या कहते हैं, नेचुरल log कहते हैं, क्योंकि इसका बेस e है, तो e बेस को मतलब बोलते हैं नेचुरल log। log e मान लो मैंने x कर दिया, x कोई वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है, तो log e x। अब log टेबल में इसको तो देख नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये तो एक नेचुरल log है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे प्यारे बच्चों हम किस में, इसको कॉमन log में कन्वर्ट करना चाहेंगे। और जब इसको कॉमन log में कन्वर्ट किया जाता है तो प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 2.3026 log 10x। कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, मेरे हिसाब से आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हो, और कोई बड़ी बात भी नहीं है क्या कि कभी भी आपके पास log ex मिल जाए, मतलब एक तरह से ये x कोई वैल्यू a b c कुछ भी हो सकता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये नेचुरल log है, इस नेचुरल log को कभी भी आप log मतलब कॉमन log में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं है, आपको कॉमन log को 2.3026 से मल्टीप्लाई करना है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये कहां से आई, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अभी हमें फिजिक्स में इसका यूज करना है, ना कि हम मैथमेटिक्स में इसको पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो ये फॉर्मूला कितना आसान हुआ, सिंपल है, log ex इज इक्वल टू 2.3026 log 10ex के बराबर। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको रीड कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कभी हमें ये मिल जाए log e 100। अब प्यारे बच्चों log e 100 को log टेबल में तो देख नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल log है, नेचुरल log 100 की वैल्यू पूछ रहा है, और log टेबल में तो कॉमन log की वैल्यू मिलती है। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.3026 इंटू, तो यहां इंटू लगा सकते हैं, तो इंटू log 1000, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ log टेबल में जाना है, जो हम सिखाएंगे आपको, log टेबल में जाना है और log 1000 की वैल्यू देखनी है। हालांकि मैंने यहाँ पे अभी प्रीवियसली log 100 की वैल्यू बताई थी, तो जब जैसे ही log 1000 की वैल्यू आप log टेबल में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी। जो भी वैल्यू आए इसे मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगी वैल्यू। लेकिन कभी भी log e 100 की वैल्यू log टेबल में थोड़ी ना मिलेगी। तो ये इस तरह से हो सकता है। एक एग्जांपल और भी हो सकता है, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि भाई log e और यहाँ पे 2.714 मिल जाए आपके पास, और आपसे कहे कि log e 2714 की वैल्यू बताइए, नहीं होगी, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि log टेबल में तो कॉमन log की बात होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 2.3026 और यहाँ लिखेंगे log, और फिर ये बन जाएगा 10, log 10 बन गया कॉमन log, और यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों 2.714। अब हम इजीली इसे log टेबल में जाएंगे और log 10 2.714 की वैल्यू log टेबल में देख लेंगे। log टेबल में देखने के बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो log e 2.14 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी हम डायरेक्ट ये log टेबल में वैल्यू नहीं देख सकते, इसलिए हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा नेचुरल log से कॉमन log में। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको नेचुरल log को अगर मान लो कॉमन log में कन्वर्ट करना पड़े और log टेबल में जाके उसको देखना पड़े तो बहुत आसान। लेकिन मेरे बच्चों अब हमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजों पे ध्यान देना है कि जो बार बार हम log टेबल कर रहे हैं, ये log टेबल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि log टेबल log रिथम को समझना अगर आ गया तो log टेबल को जरूरी नहीं आपको आ गया, तो log टेबल को आप समझिए थोड़ा, ताकि log टेबल जब आपको मिले तो आप किसी भी लॉगरिथम वैल्यू बता सकते हो, किसी भी लॉगरिथम वैल्यू को आप रीड कर सकते हो log टेबल के अंदर। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल में वो है log टेबल। पहले तो हम log टेबल के बारे में बताएंगे कि log टेबल क्या होती है। चलिए देखिए log टेबल क्या होती है। log टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें 4 डिजिट्स के नंबर होते हैं, 4 डिजिट्स में नंबर होते हैं, और log टेबल को ध्यान रखना है कि log टेबल हमेशा 4 डिजिट्स में ही पढ़ी जाती है।
तो देखिए लोग टेबल के लिए या लोग टेबल बनाने का एक कारण ये भी है क्योंकि हम लोगरिथम की बहुत सारी वैल्यूज होती है, उन सारी वैल्यूज को याद नहीं रखते, तो हमने एक सिस्टम बनाया जिसे हम लोगरिथम कहते हैं और लोगरिथम की वैल्यू को पढ़ने के लिए हमें एक लोग टेबल बनाए। तो देखिए जो लोग टेबल होती है, आपको ध्यान रखना है, जो लोग टेबल होती है, लोग टेबल जो होती है आपकी वो किस तरह से होती है, आप एक बार समझिए। लोग टेबल में एक नंबर होता है, नंबर यहाँ पे एक नंबर होता है, एक कॉलम होता है जिसमें नंबर होता है और ऐसे स्टार्ट होता है वो नंबर, आपके पास यहाँ नंबर होता है 99 तक। ध्यान रखना कि जो लोग टेबल होती है वो लोग टेबल जो है हमारी स्टार्ट होती है 10 से, जैसे 10 हो गया ना, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके हमारी लोग टेबल 99 तक ये इस कॉलम में लिखा होता है, 10, 11, 12, 30 ऐसे इस तरह से। तो एक कॉलम होता है इस तरह से लोग टेबल में। प्यारे बच्चों मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ऐसे ये टोटल 9 तक होते हैं ना, ऐसे टोटल 9 तक होते हैं, टोटल 9 तक आपके पास ये होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक मीन डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों, मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस होता है यहाँ पे, और इसमें भी अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें भी आपके ऐसे कॉलम होते हैं इस तरह से, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे 9 तक ये कॉलम होते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अच्छा ये जो है 0 से स्टार्ट होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, कई टेबल में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और ऐसे करके ये एक तरह से देखे तो 9 तक होता है। ऐसे ही इसमें जो मीन डिफरेंस में राइट साइड में जो मीन डिफरेंस दिया होता है उसमें 1, 2, 3 और 9 तक, ये टोटल 9 तक जो है ये कॉलम्स बने हुए होते हैं। और हर यहाँ इसके बीच में जो 4 डिजिट्स में नंबर लिखे हुए होते हैं, 4 डिजिट्स में क्या नंबर लिखे हुए होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये मैं लोग टेबल के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब रीड करना सीखेंगे तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। प्यारे बच्चों देखिए, अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बता रहा हूँ, एक स्क्रीन दिखाई देगी, इस स्क्रीन को आप ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। तो देखिए आपके सामने है, इस स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको लोग टेबल दिखाई दे रही है, राइट। इस लोग टेबल में ध्यान से देखिएगा, आपके पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, लोगरिथम। और लोगरिथम के नीचे देखो एक n लिखा हुआ है, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है। ये रो में यानी n है, फिर इसके बाद है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9 लिखा हुआ है, ठीक है। n के नीचे देखिए आप, n के नीचे क्या है, n के नीचे ये कॉलम है, इस कॉलम में लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, 14। अब आप इसको ध्यान से देखो तो 99 तक जाएगा, 99 तक ये जाएगा। ये नंबर्स है ना, ये डिजिट्स है, ये 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स में हमारे नंबर है कि जो नंबर रीड करेंगे कि भाई नंबर आपके पास 12 मिल गया, तो 12 हम देखेंगे कितनी वैल्यू होगी 12 की, 13 की वैल्यू कितनी होगी हम यहाँ पे देखेंगे, जब रीड करना सीखेंगे तब हम बताएंगे। n के बाद में देखो फिर लिखा हुआ है 0, फिर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर 3, ऐसे 9 तक लिखा हुआ है। और सभी कॉलम के अंदर 0 कॉलम हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 9 तक जितने भी कॉलम है, उन सभी में 4 डिजिट्स के नंबर लिखे हुए। प्यारे बच्चों 4 डिजिट्स के देखो नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, 4 डिजिट्स के यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, बीच में लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, राइट साइड में देखिए मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। अब मीन डिफरेंस में आप खुद देख पा रहे हो, फिर कॉलम आ गए। मीन डिफरेंस में कॉलम क्या है, 1 से लेके 9 तक दिख रहे हैं ना, 1 से लेके 9 तक आपको एक 1 का कॉलम है, एक 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। उसमें देखिए मेरे बच्चों एक डिजिट्स दी हुई है, एक डिजिट्स दी हुई है ना, एक डिजिट्स, किसी में 2 डिजिट्स है ना, जैसे 1, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 13, 14 ऐसे हमारे पास डिजिट्स दी हुई है। और इसमें या तो 1 डिजिट्स के नंबर है या 2 डिजिट्स के नंबर दिए, ये मीन डिफरेंस है। इस लोग टेबल को ध्यान से आप समझे, जब रीड करना सीखेंगे हम, यार बच्चों समझना, जब हम रीड करना सीखेंगे तो ये समझेंगे कि मीन डिफरेंस का कैसे यूज करेंगे और इन 4 डिजिट्स का कैसे यूज करेंगे। तो ये आपको सामने दिखाई दे, ऐसी होती है लोग टेबल। अब ध्यान से देख लो, ऐसी होती है लोग टेबल। अच्छा इसमें एक चीजें ध्यान रखनी है आपको, जो लोग टेबल होती है वो आपको 4 डिजिट्स में ही रीड की जाती है। 4 टेबल को, जो लोग टेबल होती है वो 4 डिजिट्स में रीड की जाती है, 4 डिजिट्स में, ठीक है, 4 डिजिट्स में रीड की जाती है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि ये डेसिमल नंबर में है, जितने भी आपके पास ये नंबर दिखाई दे रहे हैं इसमें 4 डिजिट्स में डेसिमल नंबर में ले जाते हैं। तो चलिए हम अब यहाँ पे सीखेंगे ये वाला टॉपिक, हाउ टू रीड वैल्यू ऑफ लॉग फ्रॉम लॉग टेबल।
यानी लॉग वैल्यू को लॉग टेबल से कैसे रीड किया जाता है। एक्चुअल में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी यही चीज हुई, क्योंकि हम लॉग टेबल से लॉग वैल्यू को ही तो सीखेंगे रीड करना। तो ये सब चीजें आएंगी तभी आप ये चीज समझ पाएंगे, इसलिए पहले मैंने लॉग टेबल को कराया। तो देखिए अब हमारे पास है हाउ टू रीड वैल्यू ऑफ लॉग फ्रॉम लॉग टेबल। तो हाउ टू रीड वैल्यू ऑफ लॉग फ्रॉम लॉग टेबल, इस वाले पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अब हम लॉग टेबल को रीड करना सिखाएंगे और लॉग टेबल को रीड करना ही एक्चुअल में लॉगरिथम कहलाता है, या लॉगरिथम का एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। देखिए तो हाउ टू रीड वैल्यू ऑफ लॉगरिथम फ्रॉम टेबल। तो पहले तो एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी नंबर का, यानी हमने लिखा एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है, एनी नंबर ऑफ लॉगरिथम, लॉग, किसी भी नंबर का जो लॉग है यानी लॉगरिथम है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। इस इंटीग्रल पार्ट को ही कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना है। तो कोई भी नंबर का जब लॉगरिथम निकालेंगे तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटीग्रल पार्ट या उसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट बोलो आप, चाहे इंटीग्रल पार्ट बोलो। और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। तो प्यारे बच्चों इस डेसिमल पार्ट को मैंटिसा भी कहा जाता है, मैंटिसा पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, अपना बेस अच्छे से कर लीजिएगा यार। कि किसी भी नंबर का जब लॉग निकालते हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले एक तो आपका होता है इंटीग्रल पार्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट या मैंटिसा पार्ट। तो जनरली ना हम जो इसको मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में रीड करते हैं वो या तो ये बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट और या मैंटिसा पार्ट। हालांकि इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट है तो ये दोनों बराबर ही, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एक ही चीज है और डेसिमल पार्ट और मैंटिसा पार्ट एक ही चीज है। तो पहले तो कोई भी नंबर हमें मिलेगा तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में और मैंटिसा पार्ट में उसको ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से आपको देखना है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट की बात करते हैं या इंटीग्रल पार्ट की बात है। तो हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट मिला तो हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। किसी भी नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है उसको दो तरीके से रीड किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी नंबर का जब लॉगरिथम निकालते हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट की वैल्यू कैसे निकलती है, ध्यान रखना। देखिए ये कहता है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1। याद रखना, कोई नंबर अगर एक से ज्यादा हो गया, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ना कोई नंबर है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है वो एक से ज्यादा है तो क्या हो, फिर बच्चों एक से ज्यादा है तो क्या हो। थोड़ा ध्यान से समझो मैं बोल क्या रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, और ये सब मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, पहले से समझिए। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज्यादा अगर नंबर आ जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे कोई नंबर हमने लिया, जैसे लिखा हमने 2.728, ये कोई नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई नंबर लिया। तो बेटा ये जो डेसिमल से पहले है इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, और 0.728 है इसको बोलते हैं मैंटिसा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट और ये हो गया मैंटिसा पार्ट। तो मैंने अभी भी बताया आपसे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं इसको। तो ये वाला नंबर तो बन गया आपका, ये तो बन गया मैंटिसा पार्ट, और फिर बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट हो गया। ये 0.728 हो गया मैंटिसा पार्ट, यानी 728 हो गया मैंटिसा पार्ट, और ये हो गया 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। अब आप खुद देखिए कि जो 2.728 है, यानी 2 जो है, आप ध्यान से देखिए जो 2 है, 2 जो है वो तो एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कैसे निकाला जाता है। देखिए ये जो 2 है, लॉगरिथम की वैल्यू अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में एक से ज्यादा है तो लॉगरिथम की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट से पहले, ध्यान रखना, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है ये देखी जाती है। तो प्यारे बच्चों पॉइंट से पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स एक ही है, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, एक ही है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पार्ट, डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखी जाती है। तो यहाँ डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है प्यारे बच्चों, एक ही तो है, वो भी 2 ही नंबर है, यानी एक ही डिजिट्स बनी। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कैसे निकालना, सीपी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कैसे निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है प्यारे बच्चों, और इसमें से 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है तो 0 आ गया। तो लॉगरिथम की वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मेरे बच्चों अभी हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा
278.15। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, इस नंबर में करेक्टरिस्टिक्स पार्ट क्या है आपके पास, ये करेक्टरिस्टिक्स पार्ट है, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक्स पार्ट, राइट। क्योंकि पॉइंट से जस्ट पहले वाला जो होता है वो 278 ये करेक्टरिस्टिक्स पार्ट है और 15 क्या है, मैंटिसा है। तो हम तो पहले करेक्टरिस्टिक्स पार्ट को सीख रहे हैं। अब देखो ये 278 है, ये एक से ज्यादा है। फिर बच्चों एक से ज्यादा है तो क्या होता है, पहले पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 है 3 लिखेंगे। और मैंने कहा कंडीशन कि अगर नंबर एक से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस हो गया तो बचा बेटा 2। कितना बचा, 2। तो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स की वैल्यू आ गई 2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लिखा 2157.351। अब यहाँ पे देखिए आपके पास करेक्टरिस्टिक्स पार्ट क्या है, ये रहा आपका करेक्टरिस्टिक्स पार्ट। अब ये एक से ज्यादा है तो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, 4। मैंने कहा कि एक से ज्यादा है और पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स है तो उसमें से क्या एक माइनस हो जाता है, तो 3 करेक्टरिस्टिक्स पार्ट की वैल्यू आई 3। ओके, तो हमें आई होप कि करेक्टरिस्टिक्स पार्ट निकालना आ गया होगा, राइट। एक ध्यान रखना है, अगर मान लो ये कह देता कि इफ नंबर इज लेस देन, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। अगर कोई नंबर एक से कम आ जाए तो थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ा फोकस करना है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर एक से कम आ जाए तो क्या होगा, तो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई भी नंबर एक से कम आ जाए तो एक से कम हम कोई नंबर ले सकते हैं, कोई भी आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 0.00235, राइट, ये नंबर ले लिया। इस नंबर को ध्यान से देखिए और इस नंबर में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या हुआ आपके पास, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट। ये तो एक से कम है, 0 मतलब एक से कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, और ये मैंटिसा पार्ट हो गया, दिस इज योर मैंटिसा पार्ट, ये आपका मैंटिसा पार्ट हो गया, राइट, दिस इज योर मैंटिसा पार्ट। तो फिर बच्चों इसको कैसे रीड किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, अभी हम क्या बता रहे हैं आपको कि करेक्टरिस्टिक्स पार्ट की 2 कंडीशन होती है कि अगर नंबर एक से ज्यादा हो तो मैंने बताया क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कीजिए और 1 माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर कोई नंबर एक से कम है तो प्यारे बच्चे सुनिए, अगर कोई नंबर एक से कम है, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट जो है, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट का नंबर जो है अगर एक से कम है तो क्या करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल यहां ले लेते हैं मेरे बच्चों, एग्जांपल के तौर पे जैसे एक एग्जांपल यही ले लेते हैं 0.00235। अब देखिए क्या करना है, तो हमें बता दिया गया है कि करेक्टरिस्टिक्स पार्ट क्या कैसे निकलेगा यहाँ। तो मेरे बच्चों पहले देखिए, पॉइंट से जस्ट बाद में जीरोस ढूंढने कितने हैं, 2 है, 1 2। और जब भी कोई करेक्टरिस्टिक्स पार्ट का नंबर 1 से कम होगा तो पहले तो माइनस लगाना है, राइट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है मेरे बच्चों। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि पॉइंट के जस्ट बाद में कितनी जीरो है, 1 और 2। तो यहां लिखना है बेटा 2 और उसमें 1 जोड़ देना है, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, -3, चाहे इसको 3 का बार भी लिख सकते हैं। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स पार्ट हमें निकालना आ गया। एक एग्जांपल और लिख लीजिए अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया तो 0.7185। अब इसको देखिए, इसमें करेक्टरिस्टिक्स पार्ट आपके पास 1 से कम है, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट पॉइंट यानी 1 से कम है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है 1 से कम है, ये नंबर 1 से कम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट के जस्ट बाद में अब सोचिए पॉइंट के जस्ट बाद में कितनी जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, कोई जीरो ही नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, तो जीरो करना है और इसमें प्लस जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, -1, यानी -1 का मतलब बार हो गया, राइट। एक एग्जांपल और भी लिख सकते हो, जैसे 0.07528। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ये नंबर भी आपका 1 से कम है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस यूज करेंगे। देखो मैंने बताया ना कि अगर 1 से कम है तो माइनस यूज करेंगे और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। पॉइंट के जस्ट बाद में कितनी डिजिट्स हैं, जीरो वाली डिजिट कितनी है, 0 तो 1 ही है, 1 लगाएंगे +1 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का पार। तो देखो कितना आसान है, लॉग टेबल के अंदर ये करें ना, हाउ टू रीड वैल्यू ऑफ लॉग टेबल फ्रॉम लॉग टेबल। तो लॉग की वैल्यू लॉग टेबल में पढ़ने के लिए आपको किसी नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, एक तो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट, एक मैंटिसा पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट की कैलकुलेशन तो हम ऐसे कर लेंगे, जो नंबर 1 से ज्यादा है 1 से कम है तो वो तो ऐसे कर लेंगे हम। लेकिन लॉग टेबल में कौन सा पार्ट पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैंटिसा पार्ट।
दिस इज योर मैंटिसा पार्ट। यानी बच्चों लॉग टेबल में सिर्फ मैंटिसा पार्ट ही रीड किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट तो हमने पढ़ लिया। हमने लॉग टेबल कहाँ यूज की, लॉग टेबल तो हमने यूज ही नहीं की, हम तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट को ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल गया हमारे पास। मैंटिसा पार्ट के लिए हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है मे बी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो मैंटिसा पार्ट है प्यारे बच्चों, वो हमेशा क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है, मैंटिसा पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मैंटिसा पार्ट जो है, जो लॉग टेबल में पढ़ेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अभी हम तो पढ़ नहीं रहे ना, अभी पढ़ेंगे अभी। तो मैंटिसा पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट देखो हमने देखा, ये देखो आपने हमें निकाला जीरो भी है, यहाँ पॉजिटिव भी आ रहा है, यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट नेगेटिव भी आ रहा है, और मैंटिसा पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो चलिए हम अब मैंटिसा पार्ट को करते हैं, और फिर एक लॉग टेबल के अंदर कोई नंबर लेंगे, उसका हम लॉग की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैंटिसा पार्ट हम देखते हैं कैसे निकलता है। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं मैंटिसा पार्ट। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट अभी किया है, तो अब हम मैंटिसा पार्ट पढ़ेंगे। मैंटिसा पार्ट को ध्यान से समझिए आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और याद रहे, लॉग टेबल में जब किसी नंबर किसी लॉग की वैल्यू देखी जाती है, तो उस नंबर के दो हिस्से किए जाते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में, एक मैंटिसा पार्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट को कैसे निकाला जाता है, जस्ट मैंने अभी बताया आपसे। और दूसरा मैंटिसा पार्ट ही लॉग टेबल में देखा जाता है। याद रहे, मैंटिसा पार्ट ही लॉग टेबल में देखा जाता है। लिखा मैंने मैंटिसा पार्ट इन लॉग टेबल। और जैसे कि एक मैंने स्पेसिमेन के तौर पे एक लॉग टेबल बनाई, और लॉग टेबल के अंदर लॉग 10 की वैल्यू तो देखी जाती है, मैंने पीछे भी बताया आपसे। तो लॉग टेबल में कुछ इस तरह से दिखता है, एक n होता है, नंबर होता है, जैसे 10, 11, 12, 13 या 19 तक जाता है। ऐसे ये कॉलम्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये 9 तक जाते हैं। ऐसे ही राइट साइड में एक मीन डिफरेंस होता है, जिसमें 1, 2, 3, ऐसे ये भी 9 तक जाते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है आपका, और मीन डिफरेंस 1 से लेकर 9 तक होता है। यहाँ पे 4 डिजिट्स लिखी होती है, यहाँ पे 4 डिजिट्स लिखी होती है, और यहाँ पे 1 डिजिट्स भी हो सकती है और 2 डिजिट्स भी हो सकती है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, मतलब आपको रीड करके बताऊंगा, और लॉग टेबल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मैंटिसा पार्ट की बात कर रहे हैं तो कैसे, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि हाँ, कि मान लीजिए लॉग 10 यहाँ पे 0.2354 दिया हुआ। मैंने आपको अभी बताया, जस्ट आपसे बताया कि जो लॉग 10 ही लॉग टेबल में देखी जाती है, नंबर 1। और लॉग टेबल में हमेशा कितने डिजिट्स रीड की जाती है, 4 डिजिट्स की ही लॉग टेबल में वैल्यू बताई जा सकती है। तो यहाँ पे देखो भाई, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है, पॉइंट से पहले होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, और पॉइंट के बाद में जो होता है वो आपका मैंटिसा पार्ट होता है। तो यहाँ मैंटिसा पार्ट क्या होगा, 2, 3, 5, 4। फिर बच्चों 2, 3, 5, 4 मैंटिसा पार्ट होगा, 2, 3, 5, 4 क्या होगा, मैंटिसा पार्ट होगा। अच्छा, इसका अगर इसके हिसाब से अगर हम चले, मेरे बच्चों इसके हिसाब से अगर हम चले, तो आप ऐसा भी ले सकते हो। देखो ये भी अच्छा हो सकता है, ताकि हम इसमें रीड भी कर सके। हमने लिया 0.11, अगर मान लीजिए हम लिखें 2 और यहाँ पे लिखें 2, ठीक है, ये हमने ले लिया बात। तो इसमें मैंटिसा पार्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, मैंटिसा पार्ट आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो मैंटिसा पार्ट है यहाँ पे 11, 11 यानी 11, 22, ठीक है, 1, 1, 2, 2, ये मैंटिसा पार्ट हो गया बच्चों। अब देखो इसको रीड कैसे करना है मैंटिसा पार्ट। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जो आपके पास ये 11 है, 11 आप इस n वाले कॉलम में जाइए, और यहाँ 11 देखिए, 11 दिख गया आपको, ठीक है। यहाँ बहुत सारी डिजिट्स लिखी होंगी, 4 डिजिट्स लिखी होंगी, 4 डिजिट्स लिखी होंगी। तो 11 वाले कॉलम में आ गया, 11 वाली डिजिट्स को आपने देखा, और आपको नेक्स्ट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 वाले कॉलम में जाओगे, देखो 2 वाला। तो हमने मान लो 11 वाले में गए और 2 कॉलम पे हम पहुंच गए। 2 वाले कॉलम पे हमारे पास यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, उसको देखेंगे कितना है। पहले हमने क्या कहा, पहले हम n वाले कॉलम पे जाएंगे और वहां 11 डिजिट्स को देखेंगे। 11 डिजिट्स के बाद में हम रो की तरफ बढ़ेंगे, और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि 2 वाला कॉलम ना आ जाए। तो इसके कोइंसाइड करेगा 2 वाला कॉलम। 2 वाले कॉलम में जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे नंबर आ जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक नंबर देखा हमने, वो x आ गया, ठीक है, समझ गए, x आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब मीन डिफरेंस में जाएंगे, ये मीन डिफरेंस होता है, मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में जाएंगे प्यारे बच्चों, मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम ये रहा, और इस नंबर को ऐसे, यानी इस 11 के ऐसे कोइंसाइड करते हुए इधर इस रो में जाएंगे, और यहाँ पे कोइंसाइड करेगा यहाँ पे एक नंबर मान लीजिए y मिल गया, y, और यहाँ पे क्या मिल गया प्यारे बच्चों, x मिल गया। अब कुछ नहीं करना आपको, x प्लस वाई,
x प्लस वाई, जो भी ये नंबर आए आपके पास, यही नंबर क्या कहलाएगा आपका log 10 की वैल्यू, यही है मैंटिसा का वैल्यू हो जाएगी, जो मैंटिसा है उसकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम रीड करना ही सीखते हैं, अब हम कंप्लीटली रीड करना ही सीखते हैं कि log वैल्यू की log कोई भी वैल्यू अगर दे दी जाए तो उसको कैसे रीड किया जाएगा। चलिए फटाफट से करते हैं, फटाफट से इसको हम करते हैं, तो इसको फटाफट से करिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल। अब हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है log 10, रीड करते हैं कंप्लीट अब, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए log 10 तो 2.8 यहाँ पे आ जाए 2.872, यस 872, ये आपके पास, इसको रीड करना है प्यारे बच्चों। log 10 2.872 को हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू पूछिए प्यारे बच्चों, वैल्यू। असली काम अब यही है। तो पहले तो आपको मैंने क्या बताया था, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट निकाले पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये 1 से ज्यादा है, पता है 1 से ज्यादा है, ये नंबर तो 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट से पहले डिजिट्स काउंट कीजिए, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, 1 है, और 1 में से 1 माइनस कर दीजिए तो प्यारे बच्चों 0 आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट तो आ गया आपके पास 0, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट तो आपके पास 0 आ गया। अब हमें मैंटिसा पार्ट देखना है, तो प्यारे बच्चों मैंटिसा पार्ट कितना है आपके पास, तो मैंटिसा पार्ट प्यारे बच्चों आपके पास है 872, राइट, 872 है प्यारे बच्चों, 872। अब इसको यानी 8 से मैंटिसा पार्ट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो देखिए ध्यान से देखना आप, क्योंकि असली चीज अभी है। तो देखो यहां मेरे पास log टेबल है प्यारे बच्चों, एक log टेबल मैं देख रहा हूं, यही log टेबल मैं यहाँ पे शो कर देता हूं। तो देखो आपको ये log टेबल दिख रही है, इस log टेबल में ध्यान से देखिए, इस पूरे नंबर को देखिए आप, इस पूरे नंबर को मतलब मैंटिसा वाले पार्ट को हमने कैसे रीड करना होता है। तो देखिए 28, पहले 28 देखिए, 28 इस स्क्रीन पर जो आपको log टेबल दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, उस n वाले कॉलम में आप देखिए, n वाले कॉलम में देखिए, n वाले कॉलम में नीचे आइए और 28 काउंट कीजिए। देखो 28, देखिए 28 का है, तो हमारे पास प्यारे बच्चों 28 मिला। अब 28 मिल गया, अब 28 वाले नंबर पे आप पहुंच गए, तो उसके बाद देखिए 7 वाले कॉलम में जाइए, यानी 28 वाले कॉलम में नीचे आ गए हो। अब 28 से आप ऐसे जाइए, इस रो में जाइए, ऐसे रो में, और तब तक जाइए जब तक कि आपके पास 7 वाला कॉलम ना आ जाए। तो हमने रीड किया, तो प्यारे बच्चों 28 से हम रीड करते हुए यहाँ पे 7 वाले कॉलम में आए। तो जब 7 वाले कॉलम में प्यारे बच्चों आए, तो 28 से 7 कॉलम में आए, तो हमें एक नंबर मिला, देखो मिल रहा होगा आपको नंबर, वो नंबर है आपके पास 4579, तो ये नंबर मिला। तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअल में क्या किया, फिर देखो इस log टेबल में ध्यान से देखिए, 28 वाले नंबर पे गए, 28 वाले नंबर पे गए, 28 नंबर पे, ये पॉइंट मत देखिए आप, रीड करने का। log टेबल में किसी भी वैल्यू को 4 डिजिट्स में, मतलब log टेबल में 4 डिजिट्स में वैल्यू रीड की जाती है, तो उसके लिए 28 वाले नंबर पे गए, फिर इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो 7 वाले कॉलम में देखेंगे वो नंबर देखने के बाद प्यारे बच्चों देखो, उस नंबर को देखने के बाद फिर आगे चलेंगे मीन डिफरेंस की तरफ। देखो राइट साइड में एक मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, और ऐसे ही उस रो में चलते चलते दूसरे वाले कॉलम में पहुंच जाइए, दूसरे वाले कॉलम में। तो जैसे ही आप दूसरे वाले कॉलम में जाएंगे तो आपके पास 3 मिलेगा, दिख रहा है 3 मिलेगा। तो ये प्यारे बच्चों 3 आ गया, बस कुछ नहीं करना, इसमें 3 ऐड कर देना है, जो 4 5 7 9 आया था इसमें 3 ऐड कर देना है। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ गया 2, और ये आ गया 8, ये आ गया 5 4। अब देखो ध्यान रखना, ये पॉइंटों में, मैंटिसा तो हमेशा डेसिमल नंबर ही कहलाता है, डेसिमल डिजिट्स कहलाता है, तो यहाँ पे ये पॉइंटों में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास log 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कितना आया था आपके पास, 2 का 0, फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर लगाएंगे प्यारे बच्चों पॉइंट, फिर इसके बाद मैंटिसा पार्ट हमने कितना निकाला 4 5 8 2। तो देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से इसको रीड किया है, यानी log 10 2.872 इज इक्वल टू 0.4582 हमारे पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों अब निकालेंगे हम log 10 342.2। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वैल्यू हम रीड करना सीखेंगे। तो एक बार फिर देखिए, अब हमारे पास एग्जांपल नेक्स्ट वाला है,
और हमारे पास स्क्रीन पे दी हुई लोग टेबल है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, लोग। अब हमारे पास है लोग 342.2, इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, लोग 10 की वैल्यू मिलेगी ना। देखिए अब देखिए, तो लोग टेबल स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, तो लोग टेबल स्क्रीन पे आपको दिख रही है, तो ध्यान से समझिए आप। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट में देखो ये नंबर तो 1 से ज्यादा है, ये नंबर तो आपका 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब 1 से ज्यादा होता है ना नंबर, जब कोई नंबर 1 से ज्यादा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी पड़ती है, 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर माइनस करेंगे और उसमें से -1 कर देते हैं ना। जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स होती है पॉइंट से पहले उसको काउंट करके उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, ये 2 आ गया, राइट, 2 आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट आ गया। अब मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कितना था आपका, मैंने बताया ना कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट था 342। मैंटिसा पार्ट, तो मैंटिसा पार्ट कितना है आपके पास, मैंटिसा पार्ट आपके पास ओनली 2 है, यानी 2 है। तो मैंटिसा पार्ट को हम लोग टेबल में देखते हैं। तो लोग टेबल में कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लोग टेबल में कैसे देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए आपके पास। पहले तो हम सबसे पहले तो इस 4 डिजिट्स नंबर को देखेंगे। 4 डिजिट्स नंबर है, इसमें 34 जो n वाला कॉलम है उसमें आइए, और 34 देखिए कहाँ है, 34। फिर बच्चों 34 दिख गया। अब 34 तो दिख गया आपको, 34 तो दिख गया आपको, दिख रहा है इसमें 34, और 2 वाले कॉलम में जाइए। 34 से आप देखो कॉलम नंबर 2 में जाइए, ऐसे कोइंसाइड करते हुए जाइए, देखिए ऐसे जाइए और 2 वाले कॉलम में जाइए। तो 34 से जब आप 2 वाले कॉलम में जाएंगे तो 5340 आ गया, 5340 आपका दिखाई दे रहा है। अब फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाइए, जो मीन डिफरेंस वाला दिख रहा है आपके पास वो रीजन, उसके अंदर जो सेकंड कॉलम है उसमें जाइए। तो सेकंड कॉलम में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मीन डिफरेंस वाले सेकंड कॉलम में जाएंगे तो प्यारे बच्चों 3 आ रहा है, 3 कॉइंसाइड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा +3, तो ये आ गया 43353। आपके पास देखो मैंटिसा पार्ट जो था यानी 0.2 जो मैंटिसा यानी 2 मैंटिसा पार्ट है उसका आ गया 5343। तो प्यारे बच्चों log 10 342.2 का आंसर आ गया आपके पास 2.5343। ये आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों, 2.5343 आपके पास ये आंसर आ गया। तो कितना आसान है इसको करना, देखिए कितना आसान है इसको करना। तो बस ऐसे ही इसको रीड करना है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करेंगे रीड करना उतना ही ज्यादा हम सीख पाएंगे। तो चलिए करते हैं, एक हम नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव वाला। अब देखिए log 10, ये वाला लेते हैं log 10, और हम ये एग्जांपल लेते हैं 0.000, और हम ले लें 287। तो प्यारे बच्चों 287 वाला एग्जांपल ले लिया। देखिए log 10 0.000287। अब इसका बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी। तो बड़ा ही आसान है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी log टेबल, तो देखिए ध्यान से log टेबल को इसमें देखिएगा। अच्छा इसके 2 हिस्से कर लेते हैं हम फिर दोबारा से। कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, ये नंबर 1 से कम है, बताया हमने, ये नंबर तो 1 से कम है। और जो नंबर 1 से कम होता है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कैसे निकाला जाता है। जो नंबर 1 से कम होता है पॉइंट के जस्ट बाद में 0 काउंट करते हैं, 1 2 3 माइनस लगाते थे, फिर यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ 0 देखते थे, 3 है, और उसमें 1 ऐड कर देते थे, तो आपके पास आ जाएगा -4। बच्चों -4 कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट आ गया -4। ऐसे करते थे, पीछे आप देख सकते हो। मैंटिसा पार्ट देखो, यहाँ पे मैंटिसा पार्ट बेटा, मैंटिसा पार्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 287 मेरे बच्चों 287 आ गया। अब ध्यान से समझने वाली यहाँ पे एक बात है, अब हम log टेबल में जाएंगे। प्यारे बच्चों log टेबल में जब जाओगे तो 28, ये कुछ नहीं देखना आपको, 28 देखिए, 20 कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे, तो 28 देखेंगे। अब 28 को ध्यान से देखिए, और 28 वाले n कॉलम में 28 पे जाइए तो आपके पास आ गया 28 के बाद आप 7 कॉलम में जाइए, 7 कॉलम में प्यारे बच्चों 7 कॉलम में 28 के बाद 7 कॉलम में जाइए, तो 28 आपके पास आ गया 7 कॉलम 4579 आ गया प्यारे बच्चों। यानी हमने 28 के 7 कॉलम में नंबर आया 28, और उसके 7 कॉलम में गए तो 4579 आ गए। फिर बच्चों देखिए आपने कहा था, यानी मैंने कहा था कि भाई ये तो 4 डिजिट्स में काउंट होती है, लेकिन यहाँ तो 4 डिजिट्स नहीं है, तो प्यारे बच्चों यहाँ 0 कंसिडर कर लेंगे। अगर नहीं होती है पीछे कोई तो वो 0 कंसिडर कर लिया जाता है। अब मीन डिफरेंस में आप जाओगे ना, चौथी वाली डिजिट को मीन डिफरेंस में देखते थे, लेकिन मीन डिफरेंस में तो 0 वाला कॉलम ही नहीं है,
जीरो वाला कॉलम ही नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे मीन डिफरेंस को, तो सीधा हम बोलेंगे कि ये वैल्यू ही आ गई आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 4 बार। देखो जो ये आपका -4 है, इसको 4 का बार भी लिखा जा सकता है ना, तो 4 का बार लिख देंगे हैं और पॉइंट लगाएंगे और आंसर आ गया 454579। तो प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है इसको सोल्व करना, कितना आसान है इसको बताना, कितनी इजीली से आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो लॉग टेबल में देखिएगा और ऐसी वैल्यू को करने की कोशिश करिएगा। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। आपको लॉग टेबल आई होप कि समझ में आया होगा, अच्छी तरह से रीड करना भी अच्छी तरह से आया होगा। तो अच्छे से इसको नोट करिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।